बिहार विधानसभा परिषद में आज बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने नीलगांव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बेगूसराय और खगड़िया के हजारों किसानों की फसलों को नीलगाय नष्ट कर रही है। इससे किसानों को भारी क्षति हो रही है, इसीलिए सरकार किसानों को मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि सरकार को नुकसान का मुआवजा देने के लिए योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार नीलगायों को खेतों से पकड़कर जंगल में छोड़ने की व्यवस्था करे। किशोर यादव ने मांग की है कि कई सदस्यों ने इस मांग का समर्थन भी किया है। साथ ही वर्तमान सरकार से किसानों के लिए सहायता देने की मांग भी की गई है। वहीं सरकार ने फसलों के नुकसान को देखते हुए नीलगायों की नसबंदी कराने का प्लान बनाया है। नहीं, इतने अनगिनत नीलगाय और घोड़परास पूरे बिहार के कई जिलों में फसल को बर्बाद कर रहे हैं, रबी के फसल को, गेहूं के फसल को, कि उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता है, उसको मारा भी नहीं जा सकता है और अनवरत रात दिन किसानों को परेशान करके रखा है और फसल का मुआवजा भी नहीं मिलता है। उसमें उसके नीलगाय पर फसल का मुआवजा देने का प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। हमारा यह कहना था माननीय मंत्री से कि आप इसको मारना कोई समाधान नहीं है। आप जिस तरह से जंगली जानवरों को जाल में फंसा के आप नियंत्रित करते हैं, उसी तरह इसको, इस नीलगाय और घोड़परास को आप जाल में फंसा के कोई अन्य तरह से यंत्र लगा के इसको आप कहीं एकत्रित करके जंगलों में छोड़ दें, ताकि किसान इससे निजात पा सके। और अभी स्थिति यह हो गई है कि जो इसके नर हैं, जो घोड़परास हैं, वो तो आदमी से डरता भी नहीं है, आदमी पर अटैक करता है। इसलिए उसको निजात दिलाने के लिए सरकार को कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। बड़ा परेशानी धीरे धीरे होते जा रहा है पूरे राज्य में, ये हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग भी जब इलाके में जाते हैं तो जहाँ तहाँ नीलगाय दिखता भी है, शिकायत भी आता है, तो हम लोग उसका ठोस उपाय कर रहे हैं। अभी तक जो उपाय है सरकार के द्वारा जो निर्देशित है कि अधिकारियों के लेवल पे, रेंजर और फॉरेस्टर के लेवल पर 100 और 500 नीलगाय को मारने का अधिकार दिया गया है, जो शूटर मंगा करके बाहर से मारते हैं। लेकिन ये अस्थायी समाधान हम लोग भी नहीं मानते। हम इसको ये चाह रहे हैं कि उसको पकड़ के हम लोग जंगल में शिफ्ट करें और उसकी नसबंदी कराएं, ताकि उसका प्रजनन कम हो जाएगा। तो इस पर कार्य योजना चल रहा है। हमको लगता है कि इसको अगर हम लोग कर देंगे तो निश्चित रूप से पूरे राज्य से नीलगाय की समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात मुखिया जी बोलीना की। बिहार में पंचायत चुनाव की महा कवरेज, मुखिया जी बोलीना। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के बेहली पूर्वी पंचायत विकास के पथ पर है। पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। बेहली पूर्वी के मुखिया नागेश्वर ठाकुर ने पंचायत के विकास के लिए जो भी प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। मुखिया जी ने सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। इसी को लेकर मुखिया नागेश्वर ठाकुर से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान मुखिया से कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ कहा है मुखिया ने और क्या कुछ कहा है जनता ने, दोनों सुनवाते हैं आपको। जनतंत्र टीवी के खास कार्यक्रम बोली मुखिया जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवनीश कुमार और अभी हम हैं मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत में और हमारे साथ वहां के मुखिया जी भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। लोगों से बात करेंगे, मुखिया जी से बात करेंगे कि आखिर विगत 5 वर्षों में उन्होंने क्या कुछ किया है। मुखिया जी ये बताइए कि आप सबसे पहले टीचर थे और अब मुखिया हो गए। जी हाँ जी। जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। जिम्मेवारी तो थोड़ी बढ़ गई है। पहले हम लोग ऐसा थे कि लिटरेट आदमी को हम लोग से शिक्षा देते थे। अभी जो है देहाती क्षेत्र में इलिटरेट लोग हैं, मूर्ख चौपट है, लेकिन फिर भी हम सबको मिला जुला करके चल रहे हैं। सरकार का जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पहले था जल नल, हर घर जल नल का था योजना। इसके लिए हमको जो राशि मिली थी, हम सभी वार्डों में, मेरे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में मैंने वो हिसाब बराबर, मतलब जितना का एस्टीमेट था हम सबको बांट दिए जो मेरे पास पैसा था। इसके बाद मेरा जो जल नल पूर्ण हो गया। इसके बाद गली नाली वाली योजना आई, सड़क वाली आई, तो जहाँ जहाँ जो भी सड़क था सड़क हम बनवाए हैं। नाली आपके सामने में वार्ड नंबर 13 में पक्कीकरण नाली बनाई गई है। लाइट
लाइट वाला जो योजना आया, जो जिस पोल पर था, प्रत्येक वार्ड में हमने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की और सब वार्ड को हम एक समान मान करके सब वार्डों में बराबर करके हमने लाइट बांट दिया है और भविष्य में ऐसा हम करते रहेंगे। लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक घर पर बैठे रहते हैं। जनता का जो भी शिकायत होती है सब शिकायत को हम दूर करते हैं। ये बताइए कि नल जल को लेकर सरकार की काफ़ी फजीहत भी हुई है, क्योंकि कई जगहों पर नल जल को लेकर काफ़ी काम नहीं हुआ है और सरकार ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है कि वैसे जो है मुखिया वार्ड पार्षद हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपने नल जल योजना को कैसे लागू किया, मतलब किस तरह लागू किया है? सब जगह बेहतर काम हो रहा है, सब जगह नल में पानी आ रहा है? हाँ, सब जगह नल में पानी आ रहा है। एक वार्ड अभी तक कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत है, बाकी सब ऐसा है कि मेरा कुछ स्टूडेंटे है जो वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर से हम रिक्वेस्ट करके, स्टूडेंट होने के नाते भी रिक्वेस्ट करके उनके दरवाजे पर जा करके और जैसे हुआ जो हमको गाइड देना हुआ गाइड दे करके जब जो हुआ बोरिंग करवा दिए, बोरिंग के पाइप लाइनिंग करवा दिए, उन लोगों को बता उता करके सब नल योजना हमारा कंप्लीट है। ये बताइए कि कोरोना महामारी थी, काफ़ी लोग दूसरे राज्य से अपने अपने गाँव में आ गए, उसके बाद बाढ़ का भी इलाका ये है, तो आप अपने स्तर से क्या कुछ करते हैं, सहयोग के लिए क्या कुछ करते हैं? कोरोना के जब ये कोविड-19 हुआ उसमें सरकार के तरफ से जो हुआ कि भाई इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, तो हम अपनी ओर से प्रत्येक वार्ड में हम दवा छिड़कवाए, इसके बाद मास्क बंटवाए, साबुन बंटवाए अपनी ओर से। इसके बाद सरकार के तरफ से निर्देश आया कि पंचम वित्त से उसमें से कुछ राशि निकाल करके और उसको बांटा जाए। पुनः हम दोबारा साबुन, मास्क और दवा का छिड़काव किए, प्रत्येक वार्ड में करवाए हैं। इससे पहले मैंने बताया कि मैं अपनी जेबी से, अपने जेब से पैसा लेकर के लगभग लाखों रुपया लेकर के दवा छिड़काए प्रत्येक वार्ड में। ये बताइए कि लोगों से कैसे आप मिलते हैं, इंटरेक्ट कैसे? क्योंकि अमूमन ये बातें चर्चा होती है कि मुखिया जी जो हैं वो जनता से नहीं मिलते हैं, तो आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह शाम रोज़ मिलते हैं आप आम कार्यकर्ता जनता से? मेरा एकदम रूटीन है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे जब तक ऑफिस का टाइम, बीडीओ ऑफिस का टाइम नहीं होता है, हम दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जनता में हमने अनाउंस कर दिया है कि 6 बजे से लेकर के 10 बजे आपका जो भी शिकायत होगा उसको हम दूर करेंगे। इसके बाद जब भी जहाँ भी होता है हम जा करके लोगों से बात करते हैं, जो भी शिकायत होती है दूर करने की कोशिश करते हैं। आने वाला समय में पंचायत का चुनाव है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचे हैं, तो इसको लेकर आप क्या करें? क्या आप रोड मैप बनाया है कि आगे अगर फिर यहाँ की जनता अगर आपको मौका देगी तो क्या कुछ बचे हुए काम करेंगे आप? बचे हुए जो भी काम होगा वो काम तो सब होता है राशि पर। सरकार जो भी राशि देगी हम ईमानदारी के साथ प्रत्येक वार्ड में बांट देते हैं, उनसे काम करवाते हैं। क्या कुछ सोचा है आपने? कुछ सोचा होगा कि आगे हम क्या? यहाँ जो हम लोगों के यहाँ NH 104 बना है, तो NH से मेरा पंचायत पड़ता है उत्तर, वो बहुत गहरा है। उस NH के किनारे किनारे हमको नाला चाहिए। इस नाला के लिए हमने NH डिपार्टमेंट सीतामढ़ी को हमने लिखा है कि भाई जहाँ जहाँ नाला की आवश्यकता है आप नाला बनवाइए। भविष्य में मेरा फोकस रहेगा कि गांव का पानी कैसे निकले नाला से होकर के और NH से बाद, तो उसके लिए मेरा मेनता फोकस रहेगा। वैसे तो बहुत सारी बात होती है, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना है, उस योजना में हमारे पास जो भी जनता पहुँचा और उनसे हम कंसल्ट करके उनको हम मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत उनको हम जो पेंशन है वो पेंशन हम दिलवाए हैं। क्या आप अपील करने के लिए हमारा सबसे पहले मेन फोकस था, इससे पहले भी हमने कहा था कि हमारे यहाँ एक भी अंगूठा छाप जनता नहीं रहेगी। क्या काम हुआ है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में नेसेसरी पूरा काम हो गया। जैसे मुखिया जी जल नल वाला किए करवाए हैं, रोड वाला नाला वाला सब चीज़ ओके हो गया, और जो रह गया रोड वो ग्रामीण दे नहीं रहा है। देगा तो तुरंत बना देगा मुखिया जी, इसमें ग्रामीण में कमी है। मैंने आप खुश हैं? खुश हैं। और क्या क्या होना चाहिए आपको नज़र में? क्या होना चाहिए पंचायत में? क्या कुछ नहीं हुआ है कि होना चाहिए? जैसे समुदाय भवन, जमीन एक्वायर करे, मुखिया जी बनाने के लिए तैयार। जमीन तो वार्ड सदस्य देगा जमीन करके। आंगनबाड़ी का केंद्र नहीं है, स्कूल में चल रहा है, हाँ वो जो दे देगा प्राइवेट से, चाहे वो संस्था व सरकारी वाला निकाल कर देगा, बना देता अच्छा रहेगा। आपको मुखिया जी काम से बहुत संतुष्ट? हम संतुष्ट हैं। कोरोना में क्या क्या काम किए? कोरोना में तो सब लोग बाहर से कोरोना में जो बाहर से जो आए हैं, कोरोना टाइम में सबको विधि व्यवस्था को पैसा दिलाए हैं, रहने के सबकी विधि व्यवस्था है, और चापाकल दवा छिड़काव में अलगे किए हैं। इसके बाद ये लाइट है पूरा गांव में पूरा लाइट लगवाए हैं। जनता जो है वो अपनी अपनी बातें कर रही है और मुखिया जी भी अपने अपनी तरफ से दावे भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि आने वाले समय में बेलही पूर्वी पंचायत की जनता मुखिया जी पर कितना विश्वास जताती है। कैमरामैन यशवंत के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, मधुबनी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update.